बिहार पंचायत चुनाव का पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोटिंग हुई। पांचवें चरण में पंचायत सदस्य के लिए 51,045, ग्राम कचहरी पंच के लिए 21,263, मुखिया के लिए 7,143, जिला परिषद के लिए 1,327 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 7,454 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। पांचवें चरण में कुल 26,091 पदों के लिए 12,056 बूथों पर वोटिंग हुई। कशिश न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्य प्रत्याशी पर डीएम ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पटना में संपत चौक प्रखंड के छिपुरा पंचायत के बूथ संख्या 20 पर मुख्य प्रत्याशी का निजी बॉडीगार्ड हथियार लेकर बूथ पर पहुंच गया था। जब कशिश न्यूज की टीम ने हथियार बूथ पर लाने को लेकर सवाल किया तो मुख्य प्रत्याशी का निजी बॉडीगार्ड मौके से फरार हो गया था। बता दें कि नियमों के मुताबिक बूथ से 200 मीटर के दायरे में कोई भी शख्स हथियार लेकर नहीं जा सकता है। लखीसराय में नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र के लठिया जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई, जिसमें एक हार्डकोर नक्सली मारा गया, जिसके पास से AK-47 बरामद किया गया है। एसपी अभियान अमितेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस इलाके में छापेमारी तेज कर दी। 50 की संख्या में नक्सली पहुंचे। रामपुर चौकड़ा के डीलर भागवत प्रसाद के बेटे का अपहरण कर लिया। हालांकि अब तक डीलर के बेटे को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त नहीं किया गया है। पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। औरंगाबाद में जसोइया मोड़ के पास NH 139 स्थित सीमेंट फैक्ट्री के बैग गोदाम में आग लग जाने से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसका धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। फारबिसगंज में 4 दिनों से लापता युवक का शव कोटिहाट नहर से मिलने से सनसनी फैल गई। उसके गले और पेट में गहरे निशान मिले हैं और मृतक युवक की पहचान सुल्तान पोखर निवासी सुशील मंडल के बेटे विवेक कुमार मंडल के रूप में की गई है। परिजनों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने की आशंका जताई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अरारिया भेज दिया है। नवगछा के बेहपुर प्रखंड के रविदास टोला में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक युवक का बड़ा भाई पप्पू रविदास ने कहा कि पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजू रविदास और उसके दोस्त ने उनके बता दें कि अपने घर पर ले जाकर शराब पिलाया था। जब कपिल देव रविदास नशे में बेहोश हो गया तो दोनों ने सोनवर्षा 2 मोही चौक पर छोड़कर फरार हो गया। उसके बाद मायागंज से ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। इस घटना की सूचना पर बेहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं थानाध्यक्ष ने कहा कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिवान में पंचायत चुनाव के 5वें चरण में 2 प्रखंडों में मतदान हुआ। दोनों प्रखंडों की 27 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। पचरो के प्रखंड के वैशाखी मध्य विद्यालय में वोटरों की लंबी लाइन देखी गई। भोजपुर के चरपोखरी और बेहिया प्रखंड में मतदान हुआ। चरपोखरी में 11, बेहिया प्रखंड के 14 पंचायतों में वोटिंग हुई। चरपोखरी प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से 11 विधानसभा क्षेत्र के माले विधायक मनोज मंजिल की पत्नी शीला देवी और राजद के सक्रिय नेतृत्व निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष आरती देवी के बीच मुकाबला है। समस्तीपुर में रोसड़ा और हसनपुर प्रखंड में मतदान हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 482 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। इसमें रोसड़ा के 15 पंचायतों में 199 और हसनपुर के 20 पंचायतों में 283 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण में पटना के 3 प्रखंडों में वोटिंग हुई। खुसरोपुर प्रखंड के हरदास बीघा पंचायत में भी बूथों पर वोटर्स लाइन में लगाकर वोटिंग की।
शेखपुरा में 98 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव हुई। अब बता दें कि सुबह 7 बजे से ही बूथों पर वोटरों की लंबी लाइनें देखी गई। सुपौल में बसंतपुर प्रखंड के 14 पंचायतों में हुई वोटिंग और 14 पंचायतों में मतदान के लिए 209 बूथ बनाए गए। 435 पदों के लिए 1598 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुंगेर के नक्सल प्रभावित हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र के 18 पंचायतों में मतदान हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल 250 मतदान केंद्रों पर 6 पदों के लिए खड़े 1738 प्रत्याशियों के लिए 1,34,849 मतदाता वोट कर रहे हैं। समस्तीपुर के रोसड़ा और हसनपुर में कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच 482 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है। बगा के 2 प्रखंडों में 25 पंचायतों में वोटिंग हुई। नक्सल प्रभावित प्रखंड होने के कारण सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जिला पुलिस के साथ एसटीएफ और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी कई इलाकों में तैनात किया गया। साथ ही लगातार जंगली इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। दोनों प्रखंड यूपी और नेपाल से भी सटा हुआ है, लिहाजा सीमाएं सील कर दी गई। दोनों प्रखंडों के 387 बूथों पर 2,13,047 मतदाता और 2,871 उम्मीदवारों के भाग का फैसला कर रहे हैं। अधिकांश बूथ नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। रांची में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में देश भर के आदिवासी नेताओं रहे और शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत सांसद, विधायक सहित कुल 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। वर्चुअल माध्यम से कई लोग इस बैठक में मौजूद रहे। बोकारो स्टील प्लांट के बाहर विस्थापित अप्रेंटिस संघ का अनिश्चितकालीन धरना 5वें दिन भी जारी रहा। बीएसएल के मेन गेट जाने और आने वाली सड़क के साथ प्रशासनिक भवन और एचआरडी भवन के मुख्य गेट को भी जाम कर रखा। मीडिया से बात करते हुए अरविंद कुमार ने कहा कि प्लांट लगे 60 साल से ऊपर होने को चला है, लेकिन विस्थापित अपने नियोजन, पुनर्वास और मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पटना में पिरबहोर थाना क्षेत्र के काली घाट पर एक महिला और युवक ने जहर खाकर गंगा में छलांग लगा दी, जिससे महिला की मौत हो गई। वह लोगों ने युवक को पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आ रहा है। गढ़वा स्वास्थ्य विभाग के सभी अनुबंध कर्मी अपनी मांग को लेकर 25 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और कार्य का बहिष्कार करेंगे। इसे लेकर डीएपीएम के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने गढ़वा सिविल सर्जन कमलेश कुमार को एक मांग पत्र सौंपकर हड़ताल पर जाने की सूचना दी। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के गरीबपुर पंचायत धर्मराय गांव के बूथ नंबर 4 मतदान केंद्र संख्या 30 पर मतदाताओं ने दूसरे जगह मतदान केंद्र पर जाने के कारण वोट का बहिष्कार किया। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के कॉलोनी नंबर 2 के रहने वाले 35 वर्षीय प्रमोद शील की मछली मारने के दौरान 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक अपने परिवार का कमाने वाला इकलौता शख्स था। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन ने बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजन को सौंप दिया। पटना सिटी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाज सेवी स्वर्गीय महंत अशोक दास उर्फ अशोक भगत और उनके धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनीता बता दें कि माफ कीजिएगा सुनैना देवी की मूर्ति का अनावरण उनके निवास स्थान मेहंदीगंज ब्रह्मस्थान स्थित अशोक नगर में किया गया है। हालांकि स्वर्गीय अशोक भगत की प्रथम पुण्यतिथि पर कई समाज सेवी और कई राजनीतिक पार्टियों के नेता कार्यकर्ता भी उनके मूर्ति अनावरण पर पुण्यतिथियों में शामिल होकर उनके मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी।
रोसड़ा प्रखंड के मोतीपुर आंगनवाड़ी केंद्र 15 और 16 मतदान केंद्र पर लकवाग्रस्त और गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी अपने परिजनों के सारे मतदान करने पहुंचे हुए थे, जहां मतदान कर्मियों के द्वारा उक्त मतदाता को मतदान कराने में काफी सहयोग किया। इधर दिव्यांग मतदाताओं के लिए कहीं भी कोई वाहन सुविधा नहीं होने के कारण इस तरह के बीमार मतदाता अपने बहन के सारे मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कतार में खड़े महिला मतदाताओं ने कहा कि मतदान को लेकर काफी उत्साहित है।